गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक नई शुरुआत में अब तक आपने पढ़ा कि सुधीर का मन धीरे धीरे बदलने लगा था। अब वो किए गए एहसान को मानने स्वीकारने लगा था। प्रतिदिन उन लोग नाटक की तैयारी कर रहे थे। प्रतिदिन नाटक का अभ्यास होता था। सुधीर अब अपेक्षाकृत शांत नज़र आता था। जो बहुत गुस्सैल था, अक्खड़ था, वो अब शांत रहने लगा। एक दिन अभ्यास में कुछ देर हो गई। अभ्यास में मतलब नाटक का अभ्यास जो कर रहे थे उसमें थोड़ी देर हो गई। अंधेरा घिरने लगा था, मतलब शाम होने लगी थी। अध्यापक बोले, श्रीकांत, अंधेरा हो रहा है, तुम लोग तो चले जाओगे, पर पहले तुम लोगों को इन लड़कियों को इनके घर तक पहुंचाना होगा। उनके शिक्षक ने कहा कि शाम हो रही है, इसलिए तुम लोग अकेले तो चले जाओगे घर, लेकिन लड़कियों को अकेले भेजना ठीक नहीं है, इसलिए लड़कियों को पहले उनके घर तक पहुंचा दो। आप चिंता न करें सर, हम लोग इन्हें घर तक पहुंचाकर आएंगे। रीता, ये कौन कहता है? ये श्रीकांत कहता है कि आप चिंता न करें सर, हम लोग इन लड़कियों को उनके घर तक पहुंचा देंगे। रीता और नंदा को मैं छोड़कर आऊँगा, वंदना और मीरा को रवि, और गीता व सुप्रिया को सुधीर। गीता और सुप्रिया को सुधीर छोड़ के आएगा। यह सुनते ही गीता और सुप्रिया सुधीर के नाम से चौंक पड़ी। सुप्रिया बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है श्रीकांत? हमें सुधीर जैसे बदमाश और बिगड़े हुए लड़के के साथ भेज रहे हो? क्योंकि सब लोग अभी तक जानते थे कि सुधीर बिगड़ा हुआ लड़का है, इसलिए किसी का विश्वास उस पर नहीं था। सुधीर बदमाश नहीं है, श्रीकांत बोला। मैं इतने दिनों में उसे अच्छी तरह से जान गया। हर काम में उसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ मानकर सभी ने उसे अलग थलग कर रखा है। अब हमें उसे अपने करीब लाना है, उसमें जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी है। गीता और सुप्रिया दोनों विश्वास रखो। श्रीकांत सबको समझाते हैं कि हमें सुधीर को सुधारना होगा, उसे जिम्मेदारी देनी होगी, उस पर विश्वास करना होगा। फिर गीता और सुप्रिया को दोनों को कहता है, तुम दोनों विश्वास रखो, सुधीर तुम्हें हम सबसे अधिक सुरक्षित ढंग से घर तक छोड़कर आएगा। इसके बाद उसने सुधीर को आवाज़ लगाई। जब सुप्रिया और गीता को उसने समझा लिया कि वह तुम्हें हमसे अधिक सुरक्षित ढंग से तुम्हें घर तक छोड़ के आएगा, उसके बाद उसने सुधीर को आवाज़ लगाई, सुधीर जरा इधर आओ, हम सबको इन लड़कियों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी है। मैं रीता और सुनंदा को साथ ले जा रहा हूँ, तुम गीता और सुप्रिया को छोड़कर आओ। श्रीकांत की बात पर सुधीर फटी फटी आंखों से श्रीकांत को देखने लगा, क्योंकि इन दोनों लड़कियों की जिम्मेदारी सुधीर को सौंपी जा रही थी। श्रीकांत ने उसे इस लायक समझा। यह सोचकर उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई, मतलब उसकी आंखें भर आई, जिसे छिपाकर वह बोला, क्या गीता और सुप्रिया तैयार हैं? क्या गीता और सुप्रिया मेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो, सुप्रिया मुस्कुराकर बोली। अगले दिन गीता ने श्रीकांत से हंसकर कहा, भाई जबरदस्त बॉडीगार्ड है सुधीर, हमें भी भीड़ से ऐसे बचाकर ले जा रहा था जैसे हम कांच की गुड़िया हों, जो किसी के छूने भर से बिखर जाएंगी। सच, सुधीर का यह रूप तो हमने कल पहली बार देखा। जब दूसरे दिन गीता और सुप्रिया स्कूल आती हैं तो कहती हैं लड़कियां कि श्रीकांत, तुमने तो बहुत अच्छा बॉडीगार्ड बनाया सुधीर को हमारे लिए, और वो हमें ऐसे सुरक्षित बचा कर ले जा रहा था जैसे हम क्या हो, कांच की गुड़िया के समान हो, जो क्या है, थोड़ी सी ठोकर लगने पर टूटकर बिखर जाती हैं।
श्रीकांत के होठों पर एक मुस्कान सी आ गई, क्योंकि उसका यह कदम सुधीर को सुधारने के लिए सफल रहा। सुधीर को सुधारने के लिए उसके कदम सही दिशा में उठ रहे हैं। वार्षिकोत्सव सफल रहा और नाटक में जब सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो हॉल में देर तक तालियां गूंजती रही। जब नाटक समाप्त हुआ तो वार्षिकोत्सव और उसका सफल रहा नाटक समाप्त होने के बाद सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। सुधीर के चेहरे पर संकोच भरा गर्व का भाव था। सभी छात्र छात्राओं को स्कूल की ओर से पिकनिक पर ले जाया जा रहा था। सभी को 15-15 रुपए जमा करने थे। जब आप लोग भी पिकनिक पर जाते हो तो पैसा जमा करते हो ना, वैसे इन लोगों को भी जमा करना था। श्रीकांत के पास सारे छात्र पैसा जमा करने लगे तो वह बोला कि मुझे और भी कई काम हैं, तुम लोग अपने पैसे सुधीर के पास जमा करो। श्रीकांत ने क्या किया, जो पैसा उसके पास जमा करने वाले थे उसको सुधीर को सौंप दिया कि सुधीर के पास आप लोग पैसा जमा करो। सुधीर कहता है मेरे पास। सुधीर चौंक पड़ा। अभी तक उसके साथ चोर जैसा शब्द जुड़ा था। वह सोचने लगा, क्या श्रीकांत को पता नहीं कि एक बार मैं फीस के पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था। वो इसलिए चौंक जाता है क्योंकि उसके साथ ऐसा एक बार हो चुका था कि वो पैसे चुराते हुए, फीस के पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था। हाँ, पैसे तुम ही इकट्ठा करोगे सुधीर, श्रीकांत बोला। बाद में वर्मा सर के पास जमा कर देना। श्रीकांत तो बाहर चला गया, पर सुधीर हतप्रद सा बैठा था। कांतिहीन, आश्चर्यचकित होकर वह वहीं बैठ गया जब उसको यह काम सौंपा गया। खिड़की से श्रीकांत ने झांका तो खामोश सोच में निमग्न देख उसके होठों पर एक मुस्कान सी आ गई। जब सुधीर को ऐसा बैठा हुआ श्रीकांत ने खिड़की से देखा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। सुधीर का स्वभाव अब दिनों दिन बदल रहा था। अब खड़ता की जगह अब उसकी बातों में सौम्यता आने लगी थी। सौम्यता मतलब नमी आने लगी थी। गाली गलौज और लड़ाई भी कम हो गई थी। उसके अंदर आए इस परिवर्तन को सभी लड़के लक्ष्य कर रहे थे, मतलब देख रहे थे, समझ रहे थे। एक दिन श्रीकांत कक्षा में अपने सहपाठियों से बोला, आज सुधीर का जन्मदिन है, शाम को हम लोग उसे बधाई देने उसके घर चलेंगे। लेकिन मेरी माँ ने तो उसके घर जाने से सख्त मना किया हुआ है। नीरज कहता है कि मेरी माँ ने तो उसके घर जाने से मना किया है। लेकिन यह तब किया था जब वह सचमुच बिगड़ा हुआ था, और अब तुम सभी देख रहे हो कि वह एक अच्छा लड़का बनने के प्रयास में जुटा है। श्रीकांत कहता है कि तुम्हारी माँ ने तब मना किया था जब वह बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब वह सुधर रहा है। कक्षा के लड़के उसे बिगड़ा जानकर शुरू से ही उससे अलग थलग रहे, इसी कारण वह भी और भी बिगड़ता गया। अब हम लोग उसके करीब जाएंगे तो उसे भी सहारा मिलेगा ऊपर उठने में मतलब उसे सुधरने में सहारा मिलेगा। शाम को दरवाजे पर खटखट हुई तो सुधीर ने दरवाजा खोला। बाहर श्रीकांत सहित कक्षा के 8-10 लड़कों को खड़ा देखकर वह सकपका गया। सभी मुस्कुराकर बोले, जन्मदिन मुबारक हो सुधीर। लेकिन तुम लोगों को पता कैसे चला कि आज मेरा जन्मदिन है? सुधीर कहता है कि तुम लोगों को कैसे पता चल गया कि आज मेरा जन्मदिन है? सुधीर अब भी उलझन में खड़ा था। इस पर श्रीकांत बोला, ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते हैं जनाब। जब परीक्षा मतलब जिसको जानने की इच्छा हो वो क्या है, कहीं से भी खबर ले लेते हैं।
जब परीक्षा के लिए तुम फॉर्म भर रहे थे तब मैंने तुम्हारी जन्मतिथि देख ली थी। अच्छा, अब अंदर आने को भी कहोगे या बाहर ही खड़ा रखोगे? श्रीकांत कहता है कि हमें अंदर आने को कहोगे या फिर हम बाहर ही रहें? ओह, आओ आओ, अंदर आओ, आ जाओ। सुधीर के चेहरे में प्रसन्नता झलक रही थी। सबने तोहफे मेज पर रख दिए। तभी सुधीर की माँ आई और बोली, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो इसके जन्मदिन पर आए। 4-5 साल से इसने जन्मदिन मनाना ही छोड़ दिया था। तुम लोग बैठो, मैं पकौड़े तलती हूँ। सुधीर की माँ कहती है कि तुम लोग इसके जन्मदिन पर आए, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। इसने तो 4-5 साल से अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं। देखिए आंटी, कहीं बेसन कम ना पड़ जाए। हम लोग बिना भरपेट खाए टलने वाले नहीं। श्रीकांत बोला तो सुधीर की माँ मुस्कुराकर बोली, घबराओ मत, बहुत बेसन है। मजाक में कहते हैं बच्चे कि हम लोग बिना भरपेट खाना खाए यहाँ से हटने वाले नहीं। पकौड़े खाते हुए सभी लड़के खिलखिलाकर हंस रहे थे। सुधीर भी खुलकर बातचीत में हिस्सा ले रहा था। उसके चेहरे पर वही सौम्यता और भोलापन था जो इस उम्र के किशोरों में होता है, जो इससे पहले उसने खो दिया था। श्रीकांत को लगा जैसे वह सुधीर का कोई और ही रूप देख रहा है। जब उसने देखा श्रीकांत ने सुधीर को ऐसे मुस्कुराते हुए, उसके व्यवहार में परिवर्तन, तो उसको लगा कि वह सुधीर का कुछ और नया रूप देख रहा है। अगले दिन वह कक्षा में खड़े होकर शर्मा सर से बोला, सर, मुझे मॉनिटर बने लगभग 3 माह होने को है। अब जिम्मेदारी मैं सुधीर को सौंपना चाहता हूँ। श्रीकांत जानता था कि सुधीर का बुरा व्यवहार जो है वो हम सबके कारण है, इसलिए उसने क्या किया, अपने जो मॉनिटर का पद है उसको सुधीर को देने की बात रखी। उसके सर कहते हैं, ठीक है, आज से सुधीर मॉनिटर होगा। शर्मा जी का निर्णय सुनकर सभी लड़के तालियां बजाने लगे। सुधीर सकुचाया सा आंखें झुकाए बैठा था। बीच बीच में वह कृतज्ञता के भाव से श्रीकांत की ओर देख रहा था, मानो कह रहा हो, मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाने में तुम्हारा ही हाथ रहा। श्रीकांत भी उसकी मौन भाषा बखूबी समझ रहा था। ये हुई एक नई शुरुआत जो किसने की? श्रीकांत ने अपने दोस्त को सुधारने के लिए एक नई शुरुआत की। वैसे ही आप सबको अपने सहपाठियों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।